जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा वो यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट पेपर फिजिक्स का आपका पेपर होगा, फिजिक्स का। तो यहाँ पर आप लोगों को फिजिक्स का जितने भी पिछले साल आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आपको बेहतर तरीके से रिवाइज करना है। तो यहाँ पर मैंने इस सैम्पल पेपर में पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो लगातार 10 वर्षों में यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें। तो यहाँ पर हम लोग अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले पेपर में एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन एज हैज़ इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 मल्टीप्लाइड 10⁻16 मीटर इनवर्स क्यूब। डॉपिंग बाई इन मीडियन इंक्रीज NH to 4.5 मल्टीप्लाइड 10⁻22 मीटर इनवर्स क्यूब द एनी इन द डॉप्ड सिलिकॉन। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन कितने डॉप्ट होंगे। तो यहाँ पर उसका हमारा सही जवाब आप लोग सूत्र कौन सा लगाएंगे, आप यहाँ पर सूत्र लगाएंगे यानी बराबर 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻16 होल स्क्वायर अपॉन 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻22। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला इसका हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपसे डायमेंशन पूछ रहा है किसकी, यहाँ पर आर की डायमेंशन पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यहाँ पर आपसे इसकी डायमेंशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारी इसकी डायमेंशन कितनी होगी, यहाँ पर हमारी इसकी डायमेंशन होगी एल स्क्वायर T⁻³ A⁻²। तो ये हमारी इसकी डायमेंशन होगी। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला ऑप्शन एकदम से सही होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल बी द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेंस इज रैप्ड अ ब्लैक पेपर। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक लेंस को यहाँ पर नीचे वाले को ब्लैक पेपर से यहाँ पर ढक दिया जाए तो इमेज कैसा बनेगा, इसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इमेज हमारी पूरी इमेज बनेगी। चाहे कोई लेंस होता है उसको आप इतना ढक दो फिर भी हमारी इमेज पूरी बनेगी। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, इमेज फुल इमेज विल बी फॉर्म बट विल बी लेस ब्राइट, मत लेकिन हमारी वो जो इमेज होगी कम ब्राइटनेस वाली होगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर हैज पॉइंट्स ए एंड बी along its axis at distance of 24 centimeter and 48 centimeter on the opposite side. Ratio of magnetic fields at these points will be। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, हमारा इसका सही जवाब होगा डी वाला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है इन विच ऑफ द स्टेट्स शोन इन द फिगर इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मैक्सिमम। तो यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में कब सबसे अधिक मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज सर्कुलेटिंग इन द पाथ ऑफ रेडियस 0.105 मीटर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁴ टेस्ला, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। तो यहाँ पर हमारी इसकी स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर हमारी स्पीड होगी 1.9
गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज्ड टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है आ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 गुणे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कैरीज करेंट ऑफ 3 एम्पियर, व्हाट इज इट्स एसोसिएट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पर आप लोगों से मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.6 जूल प्रति टेस्ला, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी of light at point on the screen where the path difference is lambda is k, lambda being a wavelength of light is। तो यहाँ पर कह रहा है the intensity at a point where the path difference is λ/4 will be। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, k/2। कितना होगा, k/2। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन चार्ज स्पेयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इनसाइड अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द लाइंस ऑफ फोर्स लुक लाइक। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो डायग्राम बना है वो यहाँ पर बिल्कुल ये सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है आपको एज्यूम कर लेना है, एज्यूम दैट ईच डायोड शोन इन द फिगर हैज फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड इनफाइनाइट रिवर्स बायस रेजिस्टेंस द करंट थ्रू ऑफ द, यानी कि 150 ओम रेजिस्टेंस इज। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, करंट थ्रू रेजिस्टेंस 150 मतलब कि 150 रेजिस्टेंस इज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब कि आपसे ये पूछ रहा है 150 ओम का जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है इतने, इससे कितनी एम्पियर धारा जाएगी। तो यहाँ पर कितनी एम्पियर धारा से जाएगी, इससे हमारी जाएगी 0.04 एम्पियर धारा यहाँ से जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है एन लैम्प एंड a screen are set up 100 centimeter apart and convex lens is placed between them. The two position of the lens forming real image on the screen are 40 centimeter apart. What is the focal length of lens। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, what is the length of focal lens। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को स्टेटमेंट दिए जाते हैं और साथ साथ में आपको यहाँ पर रीजन भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए ताकि यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज डिफरेंट टू दैट द थर्मोनिक इमिशन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर रीजन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको जो रीजन लिखा है वो यहाँ पर लिखा है द प्रोसेस ऑफ थर्मोनिक इमिशन इज टेम्परेचर डिपेंड बट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप लोगों को पता हो गया होगा कि हमारा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर या रीजन सही है। तो यहाँ पर जो हमारा होगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट सही है बिल्कुल सही है और यहाँ पर हमारा रीजन भी सही है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे
कि यहाँ पर आप लोगों को जो रीजन है वो हमारा ए का क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, बोथ ए आर एंड ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। व्हेन अ कैपेसिटर इज फिल्ड completely with a metallic slab, its capacity becomes very large। इसके बाद यहाँ पर आपको रीजन भी दिया गया है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज 0। तो यहाँ पर हमारा इसका आप लोग जब उसको देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स होगा, और यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो हमारा रीजन सही है। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब कौन सा होगा, तो यहाँ पर हमारा ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज आल्सो ट्रू, यानी कि आल्सो फॉल्स यहाँ पर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। ये हमारा स्टेटमेंट भी गलत है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग सोर्स ऑफ वाइट लाइट। तो यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पर कह रहा है कि द वेव लेंथ ऑफ रेड लाइट लेस देन द वेव लेंथ ऑफ अदर कलर्स इन वाइट लाइट। तो यहाँ पर भी हमारा ये वाला रीजन भी गलत है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 वही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर कह रहा है, इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी इज डबल्ड देन द पावर फैक्टर ऑफ सीरीज एल आर सर्किट डिक्रीजेज। यहाँ पर आपको रीजन भी दिया गया है। रीजन कह रहा है कि पावर फैक्टर ऑफ सीरीज एल आर सर्किट इज गिवन बाई कॉस फाई बराबर 2R अपॉन एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है, पर जो हमारा रीजन है वो हमारा रीजन फॉल्स है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका सही आंसर होगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के सेक्शन बी आते हैं। तो सेक्शन बी में आप यहाँ पर आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी हम लोग पहले क्वेश्चनों को रीड करेंगे, फिर हम आप लोगों को बाद में इसके सभी आंसर शो कर देंगे, ठीक है। बाद में आपको यहाँ पर सभी आंसर हम आपको बता देंगे किसमें आपको क्या लिखना है। जस्ट पहले आप सेक्शन सी पढ़ेंगे, तब आपको इसी के बाद हम आप लोगों को यहाँ पर आपको सभी के सभी आंसर दिखा देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहले आप सेक्शन बी पूरा रीड करेंगे, इसके बाद हम लोग सेक्शन सी से पहले हम लोग सेक्शन बी के आप लोग सभी आंसर शो करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज वेवलेंथ लाई इन द रेंज। तो यहाँ पर आपको इसकी रेंज दी गई है, उनके आपको यहाँ पर नेम बताने हैं। क्या नाम बताने हैं, नेम। तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर कह रहा है कि वेवलेंथ किसकी रेंज में आ सकता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, गामा रेज। कौन सी रे होती हैं, ये हमारी गामा रेज के एबव इसकी लेंथ होती है। इसके बाद यहाँ पर आप ये किसकी रेंज है, ये हमारी रेंज है यक्स रेज। किसकी रे है, ये हमारी वेवलेंथ किसकी है, यक्स रे की हमारी ये वेवलेंथ है। तो यहाँ पर कह रहा है राइट वन यूज ऑफ दिस। यहाँ पर आप लोगों को किसी एक का यूज भी लिखना है। क्या लिखना है, यूज भी लिखना है। तो आपको बाद में इसके आंसर लिखे लिखाए मिल जाएंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन रीड कर लें। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, अ माउन is a particle that has the same charge of electron but is 200 times heavier than it. We had an atom in which mound revolves around proton instead of electron. What would be magnetic movement of the mound in the ground state of such an atom? इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, डिफाइन बैरियर पोटेंशियल। वाई डज द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डायोड वेरी विथ इंक्रीज इन इनवर्स बायस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है, कंसीडर टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स
the electron in each atom is in excited state, possible for the electrons to have different energies but the same orbital or angular movement according to Bohr model. इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, a coil of n turns and radius r carries a current T. It be unwound and rewound to make a square coil of a side A having the same number of turns n, keeping current I same. Find the ratio of the magnetic movements of the square coil and circular coil. इसके बाद यहाँ पर और भी दिया गया है, तो और यहाँ पर कह रहा है कि is the force between two parallel current carrying wires affected by nature of the dielectric medium between them. तो यहाँ पर अब हम लोग इस सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं. अब यहाँ पर आप लोग सेक्शन बी के सभी आंसर देख सकते हैं. 17 का फर्स्ट सेकंड यहाँ पर आपको मैंने यूज भी लिख दिए हैं. ये मैंने खुद से लिखे कि ताकि आप लोगों को कोई भी पढ़ने में दिक्कत ना हो. मैं बोलूँगा तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए आंसर लिखना उचित समझा. इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सभी आंसर लिख दिए हैं ताकि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए और आप लोगों का टाइम भी बचेगा. वो टाइम आप लोग अपने किसी भी वर्क में लगा सकते हैं क्योंकि आपके पेपर चल रहे हैं. इस समय आप लोगों के लिए टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन को लिखना उचित समझा. तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ पर आप लोग इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की ओर. तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन सी के सभी पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर हम लोग बाद में आंसर देखते हैं. तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन देखते हैं. तो यहाँ पर हमारा सेक्शन है सेक्शन सी. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 22, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर रजिस्टर ऑफ फर्स्ट second and 2 ohm respectively connected in series between A and C is 1 volt cell resistance 2 ohm being positive between B and D is a 2 volt cell of 1 ohm resistance B being positive. Find the, यहाँ पर आपको एम्पियर मतलब कि निकालना है. फाइंड द करंट ईच ब्रांच ऑफ सर्किट. इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23. तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कह रहा है, डिफाइन द टर्म्स पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लीशन रीजन फॉर पीएन जंक्शन डायोड. स्टेट हाउ द थिकनेस फॉर द डिप्लीशन रीजन विल बी चेंज व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज. यहाँ पर कह रहा है फॉरवर्ड बायस्ड, इसके बाद रिवर्स बायस्ड. इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24. तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, ड्रा द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद डायोड पोटेंशियल ऑफ अ फोटो सेल फॉर. फर्स्ट वाला कह रहा है द सेम फ्रिक्वेंसी बट डिफरेंस इंटेंसिटीज I3 या पढ़ेंगे ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन एंड. इसके बाद सेकेंड द सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी या V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25. तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कह रहा है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ पर फंक्शन ऑफ मास नंबर विच प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन द अप्रॉक्सीमेट कंस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन द सेम रेंज. यहाँ पर फिर कह रहा है, हाउ डज द एक्सप्लेन ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन बोथ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड द फ्यूजन फ्रॉम द ग्राफ. इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26. तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कह रहा है, इट इज अ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड करता है, मतलब कि टू सेपरेट अ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. इसके बाद इंटू अ प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यहाँ पर हाइड्रोजन से अलग करने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड करता है. इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आइटम.
तो इसका क्वेश्चन आंसर का हम लोग पहले बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सभी क्वेश्चन पढ़ लें। यहाँ पर हमारा फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन बाय द ड्राइंग suitable diagram the interference pattern in double slit is actually superposition of the single slit diffraction from each slit। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है राइट टू बेसिस फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द interference pattern from those seen a coherently illuminated single slit। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर विथ अ स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। What is the voltage developed across the cut if velocity of loop is 1 centimeter second inverse is in a direction normal to the longer side, shorter side of the loop? For how long does the induced voltage last each case? तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है, इसी डायग्राम से आपको यहाँ पर वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर और लिखा है, और वाला यहाँ पर कह रहा है, और वाला आप खुद से रीड करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर सेक्शन सी के सभी आंसर आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आपको यहाँ पर आंसर देख लेने हैं। जो आपको क्वेश्चन आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो आपको नहीं आ रहा है वो आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग सेक्शन सी के सभी आंसर देखेंगे। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 22 का। यहाँ पर आप लोग सभी के आंसर यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर आराम से पढ़िए ताकि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकेंड पार्ट है। इसके बाद यहाँ पर हमारा 24 का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से मैंने क्वेश्चन लगाया है। आप लोगों में डायग्राम भी बनाया है ताकि हमारे बच्चों को कोई भी पढ़ने में दिक्कत ना आए। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा रहा ये डायग्राम सहित आपको प्रिपेयर करना है ताकि आपको कोई भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। आप 25 के ए एंड बी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 भी हमारा है, देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 27, आप 27 का फर्स्ट देख लीजिए, सेकंड देख लीजिए, थर्ड देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, 28 का फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद आप अपना क्वेश्चन और वाला देख लीजिए कि और वाला क्या होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेक्शन ई की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद आप थर्ड वाला भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपना सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी के आंसर आपने देख लिए होंगे। अब हम लोग अपने सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन डी है। सेक्शन डी आपसे पहले खुद से पढ़ेंगे, हम आपको यहाँ पर आंसर ही बताएंगे क्योंकि हमारा ये ऑप्शनल आता है। तो यहाँ पर इसके जल्द से जल्द इसके आंसर के टिक लगाएंगे, वो आप लोग को यहाँ पर देखना होगा। आपने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं हम। इसके बाद हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट का आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमारा सी वाला सही होगा। इसके बाद जो हमारा थर्ड है वहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। इसके बाद आप लोग देख लेंगे आराम से वीडियो को पॉज कर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और की ओर। तो यहाँ पर जो और में क्वेश्चन लिखा है तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ 4 वाला है तो 4 वाले का यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए वाला सही होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आता है, तो आप वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही होगा। इसके बाद सेकेंड है हमारा ऑप्शन डी वाला सही होगा। इसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को आराम से रीड करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कह रहा है कि आप लोग क्वेश्चन खुद से रीड करेंगे। यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर आप इस क्वेश्चन को लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप इसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा।
जो और में दिया गया है इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन ई आता है, तो सेक्शन ई में आपसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे हम लोग, फिर हम लोग इसके बाद में आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चनों को रीड करेंगे, खुद से क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आप क्वेश्चन नंबर 31 रीड करेंगे, वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन नंबर 31 को रीड करिए, उसका और वाला भी रीड करिए। इसके बाद आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 को खुद से रीड करेंगे, 32 और इसका और वाला रीड करिए। इसके बाद और वाला भी रीड करेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 33 और वाला भी रीड करेंगे। इसके बाद अब हम लोग इसके आंसर शो करते हैं कि आप लोग आंसर इसमें क्या क्या लिखने हैं। हम लोग इसके आंसर शो करते हैं। सेक्शन ये हमारा ई था, आप ई के सभी आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर आप सेक्शन ई के सभी आंसर देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आप इसके बाकायदा सभी आंसर मैच कर सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन ना आए वो यहाँ पर इसके आप हल भी देख सकते हैं। आपको नेक्स्ट जो सैम्पल पेपर है आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को जल्द से जल्द कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपको वो भी लिख कर बताएंगे। तो आप जल्द से जल्द वीडियो को कर लें सब्सक्राइब और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ उनके भी अच्छे अच्छे नंबर आएँ, तो आपको बेहतर खुशी होगी। अब आप लोग सभी यहाँ पर आंसर मैच कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग सभी आंसर देखते जाएंगे कि हमारे किसका क्या आंसर होगा। आपको जो नेक्स्ट सैम्पल पेपर है हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि आप लोगों के पेपर हैं तो मुझे काफ़ी टेंशन है, इसलिए हम आप लोगों को जल्द से जल्द हो सकेगा तो आपको नेक्स्ट सैम्पल पेपर आपको आफ्टरनून में ही डाल देंगे। आज आप लोग उसको जल्द से जल्द देख लेंगे। वीडियो में कमेंट और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर कमेंट अच्छा कमेंट भी करें, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की अगला जो होगा, मतलब कि अगले डेट को यहाँ पर आपको जो साइंस में होगा, फिजिक्स में आपका जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको हम अपलोड करेंगे, उसको भी आप देख कर जाएंगे। तो आपके यहाँ पर कई नंबर बूस्ट होंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सैम्पल पेपर में। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।